जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी अंतिम क्लास है चैप्टर फर्स्ट की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग विकृत गंधता और संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? संक्षारण के बारे में। समझ लेते हैं संक्षारण क्या होता है। देखिए संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का यदि मैं मोटी भाषा में कहें, किसी चीज़ का संक्षरण होना यानी कि नष्ट होना, उसी को हम लोग संक्षरण कहते हैं। संक्षारण संक्षरण की बात है। आप लोग देखते होंगे सभी के घर में कुछ ना कुछ लोहे का लगा होता है। लोहे का गेट होगा, दरवाज़ा लगा होगा, लोहे की खिड़कियां लगी होंगी, कुछ ना कुछ लोहे का लगा रहता है। और भी धातुएं होती हैं, उन चीज़ों का भी लगा रहता है, लेकिन मोस्टली सभी के यहाँ लोहा तो मिल ही जाता है, इसलिए मैं लोहे को लेकर चल रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे जब वो लोहे के गेट हमने लगा दिया, यदि उस पर प्रिंट ना किया जाए तो एक समय के बाद उसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ जंग लगना प्रारंभ हो जाती है और उसका धीरे धीरे संचरण होना प्रारंभ, यानी कि नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सभी ने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो सुनिए। आप लोग क्या करना, सभी के यहाँ पर लोहे का कोई चीज़ होगा, सरिया वगैरह थोड़ा सा छोटा सा हो, कील ले लेना। लोहे की आप कील ले लेना, नई कील लेके आना बाजार से। 5 रुपये की बहुत कीलें मिल जाएगी, 4-5 मिल जाएगी, घर में होगी सभी। और उस कील को आप पानी में डाल देना, उससे भी पता लग जाएगा। यदि आप पानी में नहीं डाल रहे, पानी से निकाल कर आप नमी वाली मिट्टी में दाब देना। लगभग 5 दिन तक, 10 दिन तक दबाई रहेगी तो और अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। तो 10 दिन तक दाब के रखना, तो आपको एक रिजल्ट देखने को 10 दिन बाद मिलेगा। जब उसको निकालेंगे आप, उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाएगी, उसके संचरण की प्रक्रिया यानी कि नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, ये पानी और नमी में दाबने से ही क्यों? क्योंकि जब सक्रिय धातु वायु तथा नमी के संपर्क में लंबे समय तक रखी रहती हैं तो उनका नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन में आपको रिजल्ट उसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आप कील लेना और कील को नमी वाली मिट्टी में कम से कम 1 बित्ता गाड़ देना। इतना, 1 बित्ता जानते हो, इतना नमी होना चाहिए मिट्टी में। उसको जब आप गाड़ दोगे 10 दिन बाद आप देखोगे, 10 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस जो कील है वो, उस पर जंग छा गई होगी, मतलब उसका संचरण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई होगी। इसी प्रकार घरों में, गेटों में हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट ना करें तो गेट खराब हो जाएंगे, इसके बचाव भी पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकृत गंधता और संक्षारण, दोनों लिखाएंगे। तो यहाँ पर परिभाषा क्या निकल के बन रही संक्षारण की? संक्षारण का मतलब समझ के क्या होता है? नष्ट होना। तो यहाँ परिभाषा क्या है? जब सक्रिय धातु वायु तथा नमी के संपर्क में लंबे समय तक रखी रहती तो धीरे धीरे वो संचरण होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। चलिए लिखते हैं। फिर इसके बचाव, रुक जाओ। इसके आप लोगों के घर में जो साइकिल है, साइकिल के हिंडे पर जिंक की परत की जिंक का लेपन किया जाता है, क्योंकि उसमें वो न लगे। जिंक कम क्रियाशील होती है क्योंकि उसमें काई ना लगे। आपको जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, हाँ, उसमें बताऊंगा कौन सी अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। डिटेल से थ्योरी लिखाते, जिन लोगों ने पहली क्लासें नहीं देखी जरूर देखी। तो हम लोग संक्षारण की परिभाषा यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब सक्रिय धातु वायु तथा नमी के संपर्क में लंबे समय तक रखी रहती तो वे धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, गेट उठा। चलिए, चलो हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। जब सक्रिय धातु, रुक जाना, जब सक्रिय धातु, हम सब लिख रहे हैं, लिखिए साथ साथ लिखिए। जब सक्रिय धातुएं वायु तथा नमी के संपर्क में, नमी के संपर्क में लंबे समय तक रखी रहती हैं, लंबे समय तक रखी रहती हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं। संक्षारित, मार्कर नहीं चला, संक्षारित होने लगती हैं
तो हम इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब सक्रिय धातु क्या होती हैं, वायु तथा नमी के संपर्क में लंबे समय तक रखी रहती हैं तो वो संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। हमने आपको बताया है, एक कील लेना, आपको 10 दिन में उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब संक्षारण की रोकथाम, हेडिंग डाली संक्षारण के रोकथाम के उपाय। संक्षारण से रोकथाम के उपाय। अच्छा, संक्षारण से हम लोग रोकथाम उपाय कैसे करते हैं? तेल लगा के, पॉलिश करके, पेंट करके, गैल्वेनीकरण करके, जिंक का लेपन करके, यही सब चीजें लिखेंगे। पहले इतनी चीज लिखी फिर लिखते हैं। तो देखिए उसके नीचे ही पॉइंट लिख देना। संक्षारण से रोकथाम कैसे करते हैं? हम लोग पेंट कर देते हैं, तेल और ग्रीस लगा देते हैं, गैल्वेनीकरण करके यानी कि जेडन यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ये 2 नंबर में आता है। संक्षारण और विकृत दोनों 4 नंबर में हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए, यहां तक पूरा आता। संक्षारण क्या है? संक्षारण से रोकथाम के उपाय। अब विकृत गंधता के बारे में जानेंगे। पहले इतनी चीज लिखिए। देखिए अगला टॉपिक है विकृत गंधता। ये भी आपका 2 नंबर में आता है। अब विकृत गंधता होता क्या है, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। जब क्या होता है, वसा युक्त तेली खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु में रखे रहते हैं तो उसके गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग कहोगे तेली खाद्य पदार्थ कैसे? गुजियां बनी होगी सबके यहाँ होली में, बनी है कि नहीं बनी? उन गुजियों को आप लंबे समय तक रखा रहने देना। एक समय के बाद उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। गुजियां बनी होंगी, 10-15 गुजियां लेना और एक डब्बे में, हम आपको एक कचौड़ी दिखाते हैं। देखिए उसमें, देखिए मेरे यहाँ पर एक होली को कचौड़ी बनी थी। हम लोगों ने इसलिए, हमने एक कचौड़ी इसलिए रख दी, ये है वो कचौड़ी, क्योंकि जब मैं विकृत गंधता पढ़ाऊंगा तब कौन कचौड़ी बनाएगा। होली के दिन मैंने इस कचौड़ी को बाहर रख दिया, खुले में, मतलब खुले अपने कमरे में। आज 14 तारीख को होली थी, आज 17 या 18 तारीख है, मुझे पता नहीं इतना यार। ये खुली में रखी रही, इसमें देखिए फफूंदी लग गई, दिख रहा है सभी को, देखिए सफेद सफेद। अब इसको हम खाएंगे तो इसके स्वाद और इसकी गंध में परिवर्तन हो गया। जब ये बनी थी तब इसका स्वाद और गंध कुछ और था, जब ये वायु में लंबे समय तक रखी रही अब इसके गंध और स्वाद में परिवर्तन कुछ और है। तो क्या होता है, जब वसा युक्त तेली खाद्य पदार्थ काफी लंबे समय तक रखे रहते हैं, लंबे मतलब 10-5 दिन रखे रहते हैं, तो उनके गंध तथा स्वाद में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। इसीलिए मैंने इस कचौड़ी को रखा है। और आपके यहाँ गुजियां सभी के यहाँ बनी होगी, सभी लोग अभी गुजिया रख देना 5 दिन के लिए, खुले में रख देना, मतलब खुले अपने कमरा में किसी अलमारी में। और 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को इसका मिलेगा, उसका टेस्ट कुछ अलग होगा। जब आपके यहाँ बनी थी तब उसका टेस्ट कुछ और था, अब इसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो गया है। तो परिभाषा क्या बनी, जब तेली खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु में रखे रहते हैं तो उनके गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं। तो लिखिए फिर क्या है, जब वसा युक्त तेली खाद्य पदार्थ, लिखिए मैं बोल रहा हूं, लिख सकते हो आप लोग, बोल के नहीं लिखोगे मुझे पता है। जब वसा युक्त तेली खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ, तेली खाद्य पदार्थ वायु में लंबे समय तक रखे रहते हैं, लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनके गंध
गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया लिख लीजिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। यह प्रक्रिया विकृत, मार्कर में इंक खत्म है, टॉपिक भी खत्म है। विकृत गंधिता कहलाती। हमने आपको क्या बताया, जब तेली खाद्य पदार्थ क्या हों वायु के संपर्क में लंबे, मतलब 10-15 दिन रखे रहें, लंबे नहीं मतलब 1000 सालों भर 2 साल तक रखे रहें। हाँ, रखे रहते नमकीन चिप्स वगैरह, उसमें हम लोग कुछ अभी देखेंगे। लंबे समय तक जब रखे रहते हैं तो उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाएंगे, जिस तरह मैंने इस कचौड़ी को आपको दिखाया है। अब इसको खाएं हम, इसके स्वाद और गंध में बहुत परिवर्तन होगा, कौन खाएगा। चलिए, इसके बचाव के क्या है, विकृत गंधता के बचाव। हम बचे कैसे विकृत गंधता से, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगली हेडिंग डालिए, विकृत गंधता से बचाव। आपके पेपर में कैसे आएगा आइए बताएंगे। विकृत गंधता से बचते कैसे हम लोग, फ्रिज में रख करके, वायुरोधी बर्तनों में रख करके, आलू चिप्स आदि के पैकेटों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। देखिए आपके पेपरों में दोनों क्वेश्चन कैसे आते हैं, आएगा कैसे, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। संक्षारण तथा विकृत गंधता क्या है और इनके बचने के उपाय क्या हैं, इस प्रकार से आएगा। हमने आपको पूरा लिखा दिया, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। पूरे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अम्ल तथा क्षार। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जल्दी कीजिए। थैंक यू।